हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे थे लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल, ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय ईवी लूकस। और अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे डेबने के घर पर लेखक और सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं और वो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बातें करते हैं। वहीं पर रटसन वेटे के साथ में एक और व्यक्ति आया होता है और उससे सब लोग आग्रह करते हैं कि वो भी कुछ सुनाए। और उनके आग्रह को मानते हुए वह व्यक्ति एक घटना के बारे में सुनाना शुरू करता है, जिसे वो कहता है कि ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये उसके साथ ही घटित हुई है। और वो कुछ इस तरह से बताता है कि ऑर्मोंड स्ट्रीट के एक पुराने घर में वो किराए से रहता है, जहाँ पर एक दीवार का नमी के कारण रंग खराब हो जाने से उस दीवार पर एक चेहरे की आकृति उभर कर आती है। और सबसे विशेष बात ये थी कि जहाँ पर और दूसरी दीवार पर बनी हुई लाइनें और आकृतियाँ अपनी आउटलाइंस को बदल रही थी, छोटी बड़ी हो रही थी, लेकिन जो चेहरा उस दीवार पर नमी के कारण उभर कर आया था, वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना रहा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। While there, जब मैं वहाँ था, आई हैड ए वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, तब मुझे सर्दी जुखाम का मैं बुरी तरह से शिकार हो गया, विथ कॉम्प्लिकेशंस। और वह सर्दी जुखाम मेरा बहुत बिगड़ गया, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं आ गई। एंड ऑल डे लॉन्ग, और जब ऐसा हुआ तो वो पूरे दिन जो लेखक था वो आई हैड नथिंग टू डू बट रीड। लेखक कहता है कि तब मैं पूरा दिन क्या करता रहता था जब उसे इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ। आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और मेडिटेट। मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था और चिंतन करता रहता था। कुछ ना कुछ पड़े पड़े, वो बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एंड इट वॉज देन दैट हिज फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑन मी। और वो कहता है कि ये वो समय था जब ये जो चेहरा था, इसने उसके ऊपर अपनी पकड़, लेखक के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी, यानी अब ये चेहरा था उसके दिमाग पर हर समय छाया रहता था। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, और ये चेहरा उसे और अधिक वास्तविक लगने लगा। आई में से, मैं कह सकता हूँ, दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट। लेखक कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि ये चेहरा अब दिन रात मेरे विचारों में छाया रहता था। डोमिनेटेड मीन्स हमेशा बने रहना, अधिकार कर लेना, उसने उसके विचारों पर अधिकार कर लिया था। हर समय ये चेहरा ही उसके विचारों में छाया रहता था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज़। अब वो थोड़ा सा चेहरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो चेहरा दीवार पर बना हुआ था वो कैसा था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज, जो उसकी नाक थी उसमें एक विचित्र सा मुड़ाव था। एंड द स्लैंट ऑफ द फोरहेड, और जो उसका माथा था उसमें स्लैंट मीन्स तिरछापन था। वाज यूनिक, जो बड़ा विचित्र था। इट वॉज इन फैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये जो चेहरा था ये वास्तव में व्यक्तिगत विशेषताओं से भरा हुआ था। मतलब इस चेहरे में कुछ ना कुछ, इसकी बनावट में ऐसी खास बात थी जो इस चेहरे को एक अलग पहचान देती थी। फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिगत विशेषताओं से भरा हुआ था। द फेस ऑफ ए मैन अपार्ट, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो सबसे अलग हो। अपार्ट अलग हो। ए मैन इन थाउजेंड, कैसे अलग हो, जैसे वह व्यक्ति हजारों में एक हो, ऐसा वो चेहरा था। वेल आई गॉट बेटर, मैं ठीक हो गया। बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, लेकिन जो वो चेहरा था वो अब भी मुझे नियंत्रित किए हुए था। मतलब उसके दिमाग से अभी भी वो चेहरा हटा नहीं था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट, अब
जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो कह रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट, गलियों में ढूंढते हुए, फॉर वन लाइक इट, उसके जैसे एक चेहरे को। मतलब कहीं ना कहीं वो कहानी सुनाने वाला कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा था कि वो जो चेहरा है वो वास्तव में उस चेहरे का व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे मिलेगा, इसलिए उसने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया। समवेयर आई वॉज कन्वाइंस्ड, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था, द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, कि वास्तविक व्यक्ति उस कहीं ना कहीं होगा, उसका अस्तित्व होगा, एंड हिम आई मस्ट मीट, और मुझे उससे मिलना ही है। व्हाई आई हैड नो नोशन, लेकिन क्यों मिलना है इस बारे में उसने कोई विचार नहीं किया था कि वो उससे क्यों मिलना चाहता है, बस सिर्फ वो उससे मिलना चाहता था। आई ओनली न्यू दैट he and I were in some way linked by fate, उसे ऐसा लगता था, वो जानता था कि वह चेहरा और वह स्वयं किसी न किसी तरह से भाग्य द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लिंक्ड बाय फेट, भाग्य द्वारा जुड़े हुए हैं, लिंक्ड जुड़े हुए हैं। आई फ्रिक्वेंटेड, मैं जल्दी जल्दी गया, बार बार गया, प्लेसेस वेयर मैन कॉन्ग्रीगेट, उन स्थानों पर, कहाँ गया लेखक, उन स्थानों पर गया जहाँ पर लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं। प्लेस वेयर मैन कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मीन्स गैदरिंग होती है, जहाँ इकट्ठे होते हैं, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में। पॉलिटिकल मीटिंग्स, राजनीतिक मीटिंग्स में। फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल मैचेस में। द रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस पर। एंड द सबर्बन ट्रेन्स pour forth their legions on the city in the morning and receive them again in the evening, और वो रेलवे स्टेशंस पर भी बार बार गया जहाँ पर जो उपनगरीय ट्रेन्स होती हैं। उपनगरीय ट्रेन्स का मतलब जो बड़े बड़े नगरों के बाहरी इलाकों तक, इसको हम इंटरसिटी भी बोलते हैं, जो शहर में मेन सिटी से जो बाहरी इलाकों के जो नगर होते हैं वहाँ तक लोगों को लेकर जाती हैं, और फिर ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो लोगों की भीड़ को वहाँ तक छोड़ने जाती हैं, एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और शाम को उन्हें फिर से वापस ले आती हैं। तो ऐसे जो बिज़ी रेलवे स्टेशंस थे वहाँ पर भी वो बार बार जाता था उस चेहरे को ढूंढने के लिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई देन डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देयर आर एंड हाउ फ्यू। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड, नरेटर कहता है कि इसके पहले मैंने कभी भी ये अनुभव नहीं किया था, हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देयर आर, कि लोगों के कितने अलग अलग प्रकार के चेहरे होते हैं। उसने कभी इस चीज़ पर इससे पहले ध्यान ही नहीं दिया था। एंड देयर आर एंड हाउ फ्यू, और कितने कम। अब कितने विभिन्न प्रकार के और कितने कम। कम से मतलब ये है कि अगर उसे कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, क्लासीफाइड किया जाए, तो वो बहुत ही कम होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के थे। फॉर ऑल डिफर, क्योंकि सब अलग थे, एंड येट क्लासीफाइड, और अगर उन्हें क्लासीफाइड कर दिया जाए, वर्ग में विभाजित कर दिया जाए, दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू कुड काउंट ऑन योर हैंड्स। लेकिन अगर उन्हें क्लासीफाइड किया जाए तो वो इतने कम, उनकी जो श्रेणियां थी वो इतनी कम थी कि उसे उंगलियों पर, अपने हाथों पर गिना जा सकता है। ऐसे हम इसको कहें गोल चेहरे वाले, लंबे चेहरे वाले, चौकोर चेहरे वाले, अगर ऐसे इनको हम डिवाइड कर दें तो ये जो जितने ग्रुप्स में इनको क्लासीफाइड किया जाएगा वो इतने कम होंगे कि हम उसे अपने हाथ पर भी गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम हर चेहरे को देखें,
अगर हम गोल चेहरा भी देख रहे हैं तो गोल चेहरे में भी इतने तरह के चेहरे मिलेंगे, चौकोर चेहरे में बहुत से चेहरे मिलेंगे, लंबे चेहरे में बहुत प्रकार के चेहरे मिलेंगे। तो ग्रुप में क्लासीफाइड करने पर तो वो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो विभिन्नताएं हैं वो बहुत तरीकों से वो एक दूसरे से भिन्न हैं। द सर्च बिकेम ए मैनिया विथ मी। वो कह रहा है कि ये जो मेरी उस चेहरे को खोजने की बात थी, ये मेरे लिए एक सनक बन गई थी, मेरे ऊपर सनक सवार हो गई थी कि मैं उस चेहरे को ढूंढूं। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स। और इस सनक में वो कह रहा है मैंने बाकी सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स। मैं जो बहुत ही व्यस्त कोने होते थे वहाँ पर जाकर मैं खड़ा हो जाता था। और द क्राउड अंटिल वॉचिंग द क्राउड, भीड़ को देखते हुए, अंटिल पीपल थॉट मी क्रेजी, जब तक लोग ये ना समझने लगे कि मैं पागल हूँ। एंड द पुलिस बिगेन टू नो, और पुलिस ने ये समझना शुरू कर दिया, टू नो मी एंड बी सस्पिशियस, मतलब पुलिस मुझे जानने लगी, मतलब पुलिस अब उसको अच्छे से पहचानने लगी। वो जब बार बार एक ही जगह पर बिजी कॉर्नर्स पे खड़ा रहता था तो पुलिस भी उसे पहचानने लगी। एंड बी सस्पिशियस, और मुझ पे संदेह करने लगी। वीमेन आई नेवर ग्लैंस्ड एट। वो कह रहा है कि मैं महिलाओं को नहीं देखता था। मैन मैन एंड मैन, सिर्फ पुरुष पुरुष और पुरुष ऑल द टाइम, पूरे समय, क्योंकि जो चेहरा जो उसके रूम की दीवार पर बना हुआ था वो एक पुरुष का चेहरा था, इसलिए वो सिर्फ पुरुषों के चेहरे पर ही ध्यान देता था। ही पॉज्ड हिज हैंड वियरीली ओवर हिज ब्राउ। उसने अपनी ब्राउज पर, अपनी भौं पर बड़ी ही थकान पूर्वक, वियरीली मीन्स होता है कि बिल्कुल एक चेहरे पर थकान का अनुभव होना, तो उसने थकान पूर्वक उसने हाथ अपनी ब्राउज पर फेरा। एंड देन ही कंटिन्यूड, और फिर उसने शुरू किया। अब उसने जो यहाँ तक उस स्टोरी उसने बताई, इसके बाद फिर उसने उसको कंटिन्यू किया, आगे कहानी सुनाना शुरू किया। एट लास्ट आई सा हिम, अंत में मैंने उसे देख लिया। ही वॉज इन ए टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलॉन्ग पिकेडिली। वह एक टैक्सी में था जो पिकेडिली के साथ साथ पूर्व की ओर जा रही थी। आई टर्न एंड रैन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे। वो कहने लगा मैं मुड़ा और मैं थोड़ी दूर तक उसके साथ साथ दौड़ा। रैन बिसाइड इट, इसके साथ साथ दौड़ा। एंड देन सा एन एम्प्टी वन कमिंग, और फिर उसने एक खाली टैक्सी को आते हुए देखा। फॉलो दैट टैक्सी आई गास्प्ड। गास्प मीन्स हाँफते हुए बोलना, चूँकि वो दौड़ रहा था उसकी टैक्सी के साथ में, तो वो हाँफते, उसको दूसरी टैक्सी दिखाई दी तो वो हाँफते हुए वो चिल्लाया कि उस टैक्सी का पीछा करो। एंड लीव्ड इन, और कूद कर उसमें बैठ गया। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट। जो इस टैक्सी का ड्राइवर था उसने उस टैक्सी को अपनी निगाह से हटने नहीं दिया, अपनी निगाह में बनाए रखा कि वो टैक्सी कहाँ जा रही है। एंड इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस, और ये जो टैक्सी थी उन्हें चेरिंग क्रॉस ले गई। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज़ एंड अ लिटिल गर्ल, और वो कहता है कि वहाँ मैंने उस आदमी को 2 लेडीज़ और एक छोटी बच्ची के साथ में पाया। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाई 2:20, वो 2:20 की ट्रेन से फ्रांस जा रहे थे। आई हंग अबाउट टू ट्राई, वो हंग अबाउट मीन्स इधर उधर घूमना, वो इधर उधर घूमता रहा, उसके आगे पीछे घूमता रहा। एंड गेट अ वर्ड विथ हिम, टू ट्राई एंड गेट अ वर्ड विथ हिम, कि वो उनसे कुछ बोल पाए। गेट अ वर्ड विथ हिम माने उससे कुछ बातचीत कर पाए, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइन द पार्टी, जो वो व्यक्ति था उसको उसके जो दूसरे फ्रेंड्स थे उन्होंने आकर वो सब इकट्ठे हो गए। एंड दे मूव्ड टू द ट्रेन इन ए सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी मीन्स, और वो सब इकट्ठे होकर ट्रेन में चले गए। एंड दे मूव टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी। आई हेस्टली परचेज्ड अ टिकट टू फॉक्सटन। वो
नरेटर कह रहा है कि मैंने भी जल्दी जल्दी फॉक्सटोन के लिए टिकट खरीदी, होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड, कि मैं उन्हें नाव के रवाना होने के पहले ही मैं उन्हें पकड़ लूँगा। बट एट फॉक्सटॉन ही गॉट ऑन बोर्ड बिफोर मी, लेकिन फॉक्सटॉन में वो लोग उसके पहले ही नाव पर सवार हो गए, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड दे डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गए। डिसअपियर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट सलून, एक बहुत बड़े प्राइवेट सलून में। सलून एक बहुत बड़ा केबिन होता है, एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें छोटे छोटे से केबिन्स बने होते हैं एक बड़े रूम के अंदर। तो वो लोग उस बोट पर सवार हुए और इसके बाद एक बहुत बड़े प्राइवेट सलून में चले गए जहाँ पर बहुत सारे केबिन्स थे उस बड़े से हॉल के अंदर। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, स्पष्ट रूप से वह एक अमीर व्यक्ति था, क्योंकि जो ऐसे प्राइवेट सलून्स जो बुक करते थे वो बड़े ही अमीर व्यक्ति होते थे, क्योंकि उन्हें बुक करना काफ़ी महंगा होता था। इसलिए जब उसने ये देखा कि वो प्राइवेट सलून में चले गए हैं तो उसने ये आइडिया उसे हो गया कि ये जो ये व्यक्ति है ये बहुत ही अमीर व्यक्ति है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।